दूसरे के तीसरे पार्ट में हमसे कहा जा रहा है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किसी भी इबारती सवाल पे जो चीज़ निकालनी होती है उसे मान लिया जाता है। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, माना बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। अब हमने दो समीकरण बना के उनको सोल्व करके x और y के मान निकालने होंगे। तो पहली समीकरण बनाने के लिए प्रथम शर्तानुसार तो पहली समीकरण बनाने के लिए हमने एक फिगर बना लिया है। यहाँ पर हमने रूही को वर्तमान पोजीशन पे माना जिसको हमने ए नाम दिया है। यहाँ पे हमने रूही का घर माना, इस पोजीशन को हमने बी नाम दिया है। ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। तो रूही सीधे ए से बी पे नहीं आ रही है, पहले रूही ए से 60 किलोमीटर तक रेलगाड़ी द्वारा आ रही है। तो 60 किलोमीटर पे हमने बिंदु सी दिखा दिया है। इसका मतलब कि ए से सी तक रूही रेलगाड़ी से आई है जो कि 60 किलोमीटर की दूरी है, और फिर उसके बाद वो बस से आई है। तो अब बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? अगर ये दूरी 60 ही है और ये टोटल 300 है तो ये दूरी आ जाएगी 240 किलोमीटर। इस दूरी को रूही द्वारा बस द्वारा तय किया गया है। और ए से सी तक जब रूही रेलगाड़ी द्वारा आ रही है तो हमने चाल मान रखी है कि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे आ रही है, और बस द्वारा आने पे हमने चाल y किलोमीटर पर आवर मान रखी है। तो इस कंडीशन में जब रूही दो टुकड़ों में ए से सी से बी में आते हुए जब ओवरऑल ए से बी में पहुंचती है तो उसे लगते हैं 4 घंटे। तो हमारी समीकरण बनने की शुरुआत यहीं से होगी। हम लिखेंगे ए से बी तक पहुंचने में लगा समय बराबर 4 घंटे। बराबर के बाद वाला 4 हम ऐसे लिखेंगे, ए से बी तक पहुंचने में लगे समय को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। ए से सी तक पहुंचने में लगा समय धन सी से बी तक पहुंचने में लगा समय, इसी को हम लिख देंगे। ए से सी तक पहुंचने में लगा समय हम निकालेंगे सूत्र दूरी बट्टे चाल से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 60 और चाल x है, तो ये समय लगेगा 60 बट्टे एक्स आवर। तो हम ए से सी तक पहुंचने में लगा समय लिख देंगे 60 बट्टे एक्स। ऐसे सी से बी तक पहुंचने में लगा समय भी हम निकालेंगे दूरी बट्टे चाल से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 240 किलोमीटर है और चाल y किलोमीटर पर आवर है। तो सी से बी तक पहुंचने में लगा समय हो जाएगा 240 बट्टे y आवर, और बराबर के बाद वाला 4 आवर ऐसे रहेगा। तो ओवरऑल समीकरण बन जाएगी 60/x धन 240 बट्टे वाई इक्वल टू 4। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसी को हम लिख लेते हैं। ऐसे हम द्वितीय समीकरण बनाने के लिए द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ए से बी तक रूही को पहुंचना है, तो रूही पहले ए से डी तक आ रही है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से। उसके बाद शेष दूरी यानी कि डी से बी तक की जो बची वह आ रही है बस द्वारा। क्योंकि हमें पता है कि ए से बी तक की टोटल दूरी 300 किलोमीटर है, तो डी से बी तक की दूरी अगर हम निकालेंगे तो 300 में से 100 को घटाना पड़ेगा, तो 200 किलोमीटर की दूरी बचेगी। तो ए से डी तक की जो 100 किलोमीटर की दूरी है रूही ने वो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई है, और डी से बी तक की जो दूरी है 200 किलोमीटर वो रूही ने बस द्वारा तय की गई है। तो जब रूही ए से 100 किलोमीटर डी तक आ रही है रेलगाड़ी द्वारा और डी से 200 किलोमीटर आ रही है बस द्वारा, तो इस कंडीशन में जो समय लग रहा है वो पहले वाले समय से, यानी कि जो पहले पार्ट में समय लगा था 4 आवर, उससे 10 मिनट ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को हम लिख देंगे ए से बी तक पहुंचने में लगा समय बराबर प्रारंभिक समय धन 10 मिनट। तो ए से बी तक पहुंचने में जो लगा समय है वो दो टुकड़ों में टूट जाएगा। ए से डी तक पहुंचने में लगा समय धन डी से बी तक पहुंचने में लगा समय, और प्रारंभिक समय की जगह हम लिख देंगे 4 आवर, क्योंकि पहला वाला समय 4 आवर था। और 10 मिनट को हम 10 मिनट ही रहने देंगे, लेकिन चूंकि सारे मात्रक घंटे यानी कि आवर में होंगे तो इसलिए इसको भी हमने घंटे में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने इसको 60 से भाग देना पड़ेगा ताकि ये मात्रक भी घंटे में आ जाए। तो इसी को हम लिख लेते हैं। ए से डी तक पहुंचने में लगा समय हम निकालेंगे दूरी बट्टे चाल से। दूरी 100 किलोमीटर है, चाल x किलोमीटर पर आवर है, तो ये समय हो जाएगा 100 बट्टे एक्स आवर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 बट्टे एक्स, ये आवर पे चल रहा है। धन डी से बी तक का पहुंचने का समय भी हम ऐसे निकालेंगे दूरी बट्टे चाल। दूरी 200 है, चाल y है, तो 200 बट्टे वाई आवर बराबर के बाद 4 ऐसे रहा। 10/60 को ऊपर नीचे काटेंगे तो ये 10 से कट जाएगा, तो ये हो चुका है 4 + 1/6। तो इसको हम लिख देंगे 6 × 6 = 24 और 1 = 25 बट्टे 6।
और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 में हम देख रहे हैं कि x और y तो नीचे आ रहा है, तो इसलिए रैखिक समीकरण युग्म तो अभी बनी नहीं, तो हमने इन्हें दोबारा से लेकर रैखिक समीकरण युग्म में बदलना होगा। तो हम लिखेंगे पुनः समीकरण नंबर 1 से 60/x धन 240/y बराबर 4। इसी को हम सरल करके लिख देंगे 60 गुणा 1/x धन 240 गुणा 1/y बराबर 4 तथा इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे तथा समीकरण 2 को भी दोबारा से लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास है 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/6। इसको भी हम सरल करके लिख देंगे 100 गुणा 1/x धन 200 गुणा 1/y बराबर 25/6 और समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 और 4 पे 1/x दोनों पे आ रहा है, तो इसको हम नई चर राशि p मान लेंगे और समीकरण नंबर 3 तथा 4 पे दूसरे पद पे 1/y आ रहा है, इसको हम एक नई चर राशि q मान लेंगे। तो माना 1/x बराबर p 1/y बराबर q। अब इन दोनों मानों को हम दोबारा से समीकरण नंबर 3 और 4 पे रख देंगे। तो लिखेंगे 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q का मान समीकरण नंबर 3 तथा 4 में रखने पर। तो जब ये मान समीकरण नंबर 3 में रखे जाएंगे तो समीकरण नंबर 3 हो जाएगी 60 इंटू पी प्लस 240 इंटू क्यू इक्वल टू 4, यानी कि 60p प्लस 240 क्यू इक्वल टू 4। इसको हम लिख देते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। ऐसे जब हम 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो ये हो जाएगी 100 क्रॉस p प्लस 200 क्रॉस q इक्वल टू 25/6, यानी कि 100p प्लस 200 q इक्वल टू 25/6। इसको भी हम लिख लेते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। अब हमारे सवाल से x और y चर राशियां जो कि अपॉन में आ रही थी हट चुकी हैं, उनके बदले नई चर राशियां p और q आ चुकी हैं जो कि ऊपर हैं। तो अब ये जो समीकरण 5 और 6 में प्राप्त हो रही है ये रेखा के मानक रूप AP धन BQ धन C बराबर 0 के टाइप की आ रही है। अतः यह दोनों ही रैखिक समीकरण युग्म है। इसी को हम लिख भी देंगे। अतः समीकरण 5 तथा 6 अभीष्ट रैखिक समीकरण युग्म है। अब समीकरण 5 तथा समीकरण 6 हमारी मेन समीकरण है। हमने इनको सॉल्व करके p तथा q के मान निकालने हैं, तो हम यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण नंबर 5 को हम गुणा करते हैं 5 से तथा समीकरण नंबर 6 को हम गुणा करते हैं 3 से। तो इसी को लिख देंगे समीकरण नंबर 5 को 5 से तथा समीकरण नंबर 6 को 3 से गुणा करने पर। तो जब हम समीकरण नंबर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300p धन 1200q बराबर 20। और जब हम समीकरण नंबर 6 को 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 300p धन 600q बराबर 25/6 इंटू 3, यानी कि 25/2। एक लाइन खींचेंगे। p को विलोपित करना है, इनके चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा ताकि नीचे वाले के चिन्ह बदलें। तो ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये आपस में कट गए। 1200q में से 600q घटाया तो 600q बच जाएगा। 20 माइनस 25/2 ये हो गया। अब 600q ऐसे रहेगा। यहाँ पे ये जो 2 है 20 से गुणा होगा तो 40 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो आता है 15/2 बच गया है। अब शॉर्टकट में ही इस 15 से इस 600 को हम काट देते हैं 40 टाइम्स, और इस 40 को जब हम वहाँ भेजेंगे तो q की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/80। तो q का मान हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब q का मान समीकरण नंबर 5 या 6 पे रखकर हम p का मान निकाल लेंगे। तो हम q का मान समीकरण नंबर 5 में रखते हैं, q का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 5 में जब हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू पी प्लस 240 इंटू क्यू की जगह पे 1/80 इक्वल टू के बाद 4 ऐसे रहेगा। तो ये हो जाना है 60p धन यहाँ पे कैंसिल होगा 80 से 243 टाइम्स इक्वल टू 4। तो 60p की वैल्यू निकलेगी 4 माइनस 3, तो 60p की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 1/60। तो हमने p शुरुआत में 1/x यहाँ पे माना हुआ है, तो p की जगह पे हम 1/x रख देंगे। तो ये 1/60 ऐसे रहेगा और ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि हमने 1/x को शुरुआत में p माना था। यहाँ से बचना करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। एक आंसर आ चुका है। जो q की वैल्यू हमारी 1/80 आई हुई थी उसको हम दोबारा से लेंगे और उस q की जगह पे हम रख देंगे 1/y। बराबर के बाद का 1/80 ऐसे रहेगा, क्योंकि हमने शुरुआत में 1/y को q माना हुआ था। यहाँ से बचना करेंगे तो y हमारे पास मिल जाएगा 80। तो हमारे x और y मिल चुके हैं। अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर आंसर तथा बस की चाल बराबर y बराबर 80 किलोमीटर पर आवर आंसर। उत्तर की जांच भी हम कर लेते हैं। x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 80 को हम समीकरण नंबर 1 के एलएचएस में रखते हैं।
तो 60/60 प्लस 240/80 यहाँ पे हो जाएगा, बराबर के बाद 60 से 60 डिवाइड होता है 1 टाइम्स, प्लस 80 से 240 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो ये आता है हमारे हिसाब से 4, और यहाँ का आरएचएस भी 4 है, यानी कि ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे समीकरण नंबर 2 पे हम जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 100/60 प्लस 200/80। तो पहले वाले में हम ऊपर नीचे 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, प्लस दूसरे वाले में हम ऊपर नीचे 40 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। इनका एलसीएम हम ले लेंगे 6, तो यहाँ पे 10 प्लस 15 ये हो जाना है, यानी कि ये आ जाएगा 25/6, जो कि समीकरण नंबर सेकंड का आरएचएस भी है, यानी कि ये समीकरण भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये हमारे जो आंसर यहाँ पे आए हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये आंसर हमें अचंभित करते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल जो 60 किलोमीटर पर आवर आ रही है, बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर से कम आ रही है, लेकिन चूंकि समीकरण सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं।